हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पास्ट वर्सेस प्रेजेंट। पास्ट में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते थे और अब आपके लिए वो कैसा फील करते हैं, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते थे। पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपके लिए, कनेक्शन की शुरुआत में वो कैसा फील करते थे। सो हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पास्ट की आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देख रहे हैं। एक तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोगों के दरमियान कनेक्शन की शुरुआत आपकी तरफ से हुई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इनिशिएट आपने किया। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों का कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं। मे बी अभी तक आपके पर्सन ने आपसे कन्फेस नहीं किया है। आई फील कि आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है एंड आई फील कि जिस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में आए उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उनका फोकस उनके फाइनेंसेस, उनकी मटेरियल लाइफ थी। मुझे ये महसूस हो रहा है। ये इंसान बहुत मैच्योर इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आई फील कि ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा था जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपने इनिशिएट किया, आपने उन्हें कनेक्शन ऑफ़र किया और शायद उन्होंने बहुत अच्छे से आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न। बट आई फील कि जो भी रीज़न था बहुत जेन्युइन था, बिकॉज़ आपके पर्सन एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ में थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, वो रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम पर जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। सो मे बी ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि राइट पर्सन बट रॉन्ग टाइम। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ हुई है। बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन नज़र आ रहा है, परेशानी, एंग्जाइटी नज़र आ रही है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे इस कनेक्शन की शुरुआत से ही एक आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही थी। यानी आपको एक एंग्जाइटी इस कनेक्शन की शुरुआत से ही थी कि जैसा कुछ होने वाला है, कुछ कि कोई इनसिक्योरिटी, कुछ परेशानी जिसको आई फील कि जैसे आप एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, ऐसी फीलिंग थी आपके दिल में उस वक्त से लेकर अब तक भी। आई फील अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अभी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट पास्ट में आपके हवाले से ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को एक एंग्जाइटी पास्ट में भी थी इस कनेक्शन को लेकर। आप लोग श्योर नहीं थे, आप लोग अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योर थे। आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आई। आपको ये महसूस हुआ कि ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में डेवलप हो सकता है, ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर सकता है। इवन कि आपने ये तक भी सोच लिया कि यहाँ पर कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी भी है, आप सेटल डाउन भी हो सकते हैं एक दिन इनके साथ। लेकिन उसके साथ साथ एक डर सा था हमेशा से आपके दिल में, एक फ़ियर था। मे बी आपके लिए ये इट वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू, आई डोंट नो कि किस अंदाज में, बट आपको लगा कि येस दिस इज़ द वन, ऐसा कनेक्शन मुझे चाहिए।
और फिर उसके साथ एक फ़ियर था, एक डर था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आ रहे हैं मुझे आप लोग। पास्ट में बहुत ज़्यादा वरिड थे इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मुझे ओपननेस नज़र नहीं आ रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही है, गैप नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन एक आप कह लीजिए कि जैसा मैंने कहा कि एक डिफ़िकल्ट फेज़ में थे। इस वजह से वो शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। बट आई डू सी के उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स थी आपके लिए पास्ट में। उनके दिल में ख्वाहिश थी आपके साथ कनेक्शन बनाने की। आई ऑल्सो फील कि उन्हें आपके साथ एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हुआ था। उन्हें बड़ा डीपली महसूस हुआ आपके लिए। और वो ये फ़ील करते थे कि वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, वो कभी आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते, वो ये सोचते थे। और शुरुआत में ही वो ये सोचते थे, पास्ट में आपके लिए ये सोचते थे कि ये इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। उन्हें शायद इंतज़ार था उस वक्त भी किसी चीज़ का। आपके पर्सन किसी चीज़ के इंतज़ार में थे। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा पास्ट में कि आपको उनका थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये आसान नहीं है। अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने कंप्लीट करने हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स भी है नीचे। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ ओपन नहीं थे। कुछ लोगों की सिचुएशन मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप से शुरू हुई। आप लोगों का ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आज आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं प्रेजेंट में। बट पास्ट में मुझे लगता है कुछ लोगों का कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ। और आपके पर्सन ने आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। कन्फेस करने में पहल भी आपने की मुझे लगता है, या मे बी आपने भी कन्फेस नहीं किया, बट ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। सो आई डेफिनेटली फ़ील के आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपकी तरफ से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। आपके दिल में जो स्पार्क था वो बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन की निस्बत। और एक एंग्जाइटी थी आपके दिल में इस कनेक्शन की शुरुआत में ही। जो पोटेंशियल आपने इस कनेक्शन में देखी है वो आपके पर्सन ने भी शुरुआत में आपके लिए महसूस की, पास्ट में आपके लिए महसूस की। बट आई फील के आपके पर्सन की पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पास्ट नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि परेशानी का फ़ेज़ था जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। और अगर आप उस वक्त कंफ्यूज थे, वरिड थे, वो शायद नेचुरली था ऐसा होना। वो इसलिए क्योंकि आप एनर्जेटिकली महसूस कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। मे बी वो आपको नहीं शो करवाते थे, इसीलिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। मे बी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में पास्ट में आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, आपको नहीं बताई, क्योंकि वो आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते थे। वो एक हैप्पी इमेज आपको दिखाना चाहते थे अपना। सो मुझे पास्ट में आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कनेक्शंस पर, लव पर फोकस्ड नहीं थे पास्ट में। इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट ज़रूर थी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्होंने महसूस ज़रूर किया आपके लिए, लेकिन एक कंप्लीट एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक लव, वो वाली वाइब नहीं आ रही है पास्ट में। उस तरह से आपके पर्सन ने फ़ील नहीं किया, और शायद इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। सो ये मुझे कुछ ओवरऑल मैसेजेस उनके पास्ट को लेकर नज़र आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो प्रेजेंट में आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। सो हम डेप्थ में जाएंगे प्रेजेंट की, कि अब वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। पास्ट में मुझे इतनी फीलिंग्स नज़र नहीं आई हैं, बट लेट्स सी कि अब वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। सो इन कार्ड्स को हम अच्छी तरह से शफ़ल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अब आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। वन लास्ट टाइम। ओके, सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि अब वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फ़ील करते हैं। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो आई फील राइट ऑफ द बैट कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स,
नाइन ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, वाओ। सो आपने देखा कि टोटली आपके पर्सन की फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। द सन बॉटम ऑफ द डेक, वाओ। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, सारे ही स्टार साइंस हैं, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। इससे पहले भी जो कार्ड्स हमने देखे सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो प्रेजेंट में आपने देखा कि टोटली एनर्जी चेंज हो गई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इट वाज अ स्लो बर्न, बहुत स्लोली आपकी जगह आपके पर्सन के दिल में बनी है। शुरुआत में वो उतना इंटेंस और इतना लव आपके लिए फ़ील नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी ज़िंदगी के हालात भी शायद उतने स्टेबल नहीं थे। बट नाउ आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी के हालात काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, केओस था, बहुत ज़्यादा ड्रामा था, या जो भी परेशानियां थीं, वो काफ़ी हद तक मुझे कम होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर अभी तक आपको लगता है कि कम नहीं हुई हैं, इन नियर फ्यूचर कम हो जाएंगी। आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हैं। और अगर आपके लिए फ़ीलिंग्स की बात की जाए तो आपके लिए फ़ीलिंग्स टोटली डेवलप हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है अब, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, और डेफिनेटली वो आपको ऐसे ऐसे देखते हैं कि जैसे यू आर अ ड्रीम कम ट्रू। आपके पर्सन डेफिनेटली आज आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आपके दिल में उनके लिए है। आपसे मिलने की ख्वाहिश है, आपसे कनेक्ट करने की ख्वाहिश है, और ये इंसान ख़ुद आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्दी। बहुत जल्द ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी करने वाले हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, सक्सेस चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास द सन कार्ड भी आया है, और फिर हमारे पास उसके नीचे द एम्परर। सो एम्परर ऑथेंटिसिटी का कार्ड भी है। ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, आपके साथ के जुड़ना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो ये आज आपके लिए फ़ील करते हैं। सो आई फील कि टोटली आपके लिए इनकी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। और फिर हमारे पास 1111 कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सो आई फील कि पहले रनर चेजर डायनामिक थी आप लोगों के कनेक्शन की, आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे जा रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके ऑफ़र को, वो आगे जा रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन के दिल में आई फील कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है इस कनेक्शन के लिए, और आपके लिए फीलिंग्स टोटली डेवलप हो चुकी हैं। आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे इस वक्त शायद आप लोग साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई ना कोई लॉस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं इस वक्त में भी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी भी है, और वो इनसिक्योरिटी ये भी है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए आज बहुत ज़्यादा प्यार है और पैशन है, वट एवर इस वक्त 3D में जो भी हो रहा है। बट आई फील कि ये इंसान आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है। मे बी इन्होंने बहुत वक्त लगाया, क्योंकि पहले जो कार्ड्स हमने देखे उसमें वेटिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, और डिसाइड कर लिया है उन्होंने कि दे वांट यू। वो अपनी अपनी खुशी के पीछे जाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, और उनके ड्रीम्स में से एक ड्रीम आप भी हैं। और वो सिर्फ आपको अपनी फैंटेसी में नहीं रखना चाहते, बल्कि इसको एक रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं प्रेजेंट में। उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो बड़ी पॉजिटिव रीडिंग है। आई फील के पास्ट में आपके पर्सन ने उतना आपके लिए फ़ील नहीं किया जितना आज वो करते हैं। हमारे पास है राउंड एंड राउंड। सो आई फील कि इन्होंने आपसे जितना ज़्यादा दूर भागने की कोशिश की है, उतना ही ज़्यादा उन्हें आपकी तरफ एक पुल महसूस हुआ है। विद द राउंड एंड राउंड कार्ड मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि
जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, घूम फिर कर उतना आपके पास वापस आते हैं, उतना आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उतना कोई ना कोई साइन, कुछ ना कुछ ऐसा उन्हें नज़र आता है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है। फिर है हमारे पास मैसेज इन अ बॉटल। सो ये इंसान बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन। फिर है हमारे पास न्यू लाइफ। सो जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, इनको डेफिनेटली ये महसूस हुआ है कि ये नई ज़िंदगी मिली है इन्हें, ये इनकी ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अब आप अपने पर्सन के साथ ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ शुरू करने वाले हैं। मे बी अब आप लोग कनेक्शन में आने वाले हैं। पहले आप फ्रेंड्स थे, पहले आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं करा था, बट अब देखिए कि कितनी अच्छी एनर्जी है, टोटली डेवलप हो चुकी हैं फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। और अब वो आपके साथ इस कनेक्शन को ट्रेजर करना चाहते हैं, वो आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। और ये एक नया फेज़ है आपका जो इनके साथ शुरू होने वाला है। विद द राउंड एंड राउंड, में भी आप लोग राउंड एंड राउंड एक साइकिल में घूम रहे थे, रनर चेजर डायनामिक थी, वो आगे भाग रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे, और ये साइकिल अब कंप्लीट हो चुका है और ये न्यू लाइफ है, ये नया फेज़ है आप लोगों का जो शुरू होने जा रहा है। फिर है हमारे पास द ट्राइब। सो आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि जैसे आप एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जैसे आप दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, और आप उनका परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक परफेक्ट मैच है। सो वो ये महसूस करते हैं आपके लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं है, इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलना भी चाहते हैं। मुझे मीटिंग नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए यूनियन नज़र आ रहा है, यूनियन होने वाला है आपका। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो मुझे ये भी महसूस होता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आजकल मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन शायद कुछ लोगों की है, बट जिनकी नहीं है उनकी भी ओपन हो जाएगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। सो ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। फिर है हमारे पास द थिंकिंग मैन। सो मैन के लफ्ज़ को आप हटा दीजिए, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, हैविली, डीपली। द सन, वाओ, 2 दफ़ा हमारे पास द सन कार्ड आ गया है। सो दिस इज़ अमेजिंग कि ये इंसान डेफिनेटली आप इनके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। ये इंसान बहुत खुश होते हैं जब आपके साथ होते हैं, बहुत खुशी मिलती है इन्हें जब ये आपके साथ होते हैं। दे रियली लव यू, आई फील बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है, और उन्हें ये महसूस होता है कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, लाइट, होप लेकर आए हैं। फिर है हमारे पास द वर्ल्ड। सो दे रियली फील कि आप उनका सब कुछ हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। बहुत से लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मैं आप लोगों को कोई फेरी टेल सुना रही हूँ, बट कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। जो कार्ड्स में मुझे एनर्जी नज़र आती है, मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सो इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाला है। सो कुछ लोगों के लिए अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए ये महसूस हो रहा है कि इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन बना। बट वट एवर द केसेस, ये इंसान आज आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं विद द आइसोलेशन कार्ड। और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो अगर आप लोग अभी साथ नहीं हैं, ये आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बट ये फील करते हैं कि आप उनका मिरेकल हैं, आप उनके लिए एक ब्लेसिंग है, आपका उनकी ज़िंदगी में आना एक मिरेकल, एक ब्लेसिंग है, क्वेस्ट। सो आई डेफिनेटली फील कि इस जर्नी पर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आपके पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा है। विद द कंप्लीशन, अगेन ये जो राउंड एंड राउंड एक साइकिल में आप लोग घूम रहे थे, ये साइकिल अब ख़त्म हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा टफ़ साइकिल था आप लोगों के दरमियान जो ख़त्म हुआ है, और विद द न्यू लाइफ एक नया फेज़ आप लोगों का शुरू हो रहा है। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड में भी किसी के फैमिली में किसी की डेथ हुई है रिसेंटली, और शायद ये बड़ा पेनफुल था, बड़ा मुश्किल था ये फेज़। बट एनीवेज़, ये स्पेसिफिक मैसेज था। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इस जर्नी पर चलने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ। सो आज उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ट्रू हैं,
फिर है हमारे पास हनीमून, देन वी हैव कीप एन ओपन माइंड। सो आई डू सी कि ये इंसान बहुत जल्द ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। बहुत जल्दी आप लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है, पीस नज़र आ रहा है, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है बहुत से लोगों का। इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मे बी बहुत जल्द ये इंसान आपसे मिलने को कहेंगे, आपके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और एक ओपन माइंड के साथ, बिकॉज हमारे पास ये कार्ड है, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो आई फील कि आप लोगों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे, आपके पर्सन ने शायद पहले उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी कि हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कैसे होगा, हम एक साथ नहीं हो सकते, मे बी कुछ ऐसा था। बट अब उन्हें ये चीज़ें बॉदर नहीं कर रही, अब वो इन डिफरेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब उन्हें परवाह नहीं है कि आप लोगों में जितने भी डिफरेंसेस हों, वो एक ओपन माइंड के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो देखना चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में क्या होता है आगे, कैसे प्रोग्रेस करता है ये कनेक्शन। सो हमारे पास है लव एंडोर्स। सो इस पे लिखा है लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। सो आई थिंक कि जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ, ये कार्ड पहली दफ़ा आया है, सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन अब कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर। पहले शायद वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे पास्ट में, आपको कोई उम्मीद नहीं दे रहे थे, आपसे कोई वादा नहीं कर रहे थे, मे बी कनेक्शन में आना ही नहीं चाह रहे थे। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर में थे, और मे बी उनको ऐसा लगता था कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फ़ाइट कर सकें इस कनेक्शन के लिए, या उनके पास इतनी एनर्जी, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और बहुत सी स्ट्रगल्स थीं। बट अब आपके पर्सन फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप भी उनके ऊपर गिव अप ना करें, वो ये सोचते हैं और फील करते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी वो और क्या फील करते हैं। हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो आई फील कि आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं, उन्हें इंटरेस्ट है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और वो आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी हो। वो आपको खुश करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं। सो वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या पसंद है, क्या आपकी नापसंद चीज़ें हैं, वो जानना चाहते हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या वो करें जिससे आपको खुशी मिले, वो ये सब कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में लव लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और लविंगली इस सिचुएशन से डील करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो कार्ड्स मैं बिल्कुल इंट्यूटिवली निकालूंगी, जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी स्टॉप, उसी वक्त मैं रुक जाऊंगी। ओके, सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। पहला कार्ड है हमारे पास, यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो येस, बिल्कुल इन कार्ड्स में हमें नज़र आया है आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, कोई कंपैरिजन नहीं आपका किसी के साथ भी। यू आर द वन, आई विश यू वर माइंड। सो दे रियली विश कि वो आपको अपना बना सकें। ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस। वाओ, सो ये इस कार्ड पर आया, और आप देखिए कि इस कार्ड पर भी ये लिखा हुआ है कि लव डज़ नॉट गिव अप और लूज़ फेथ। सो आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप गिव अप करें उनके ऊपर या इस कनेक्शन पर, क्योंकि वो भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है। अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइन। सो आपके पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल एक एंजल की तरह हैं, आप प्योर सोल हैं, और वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ। सो मे बी ये कुछ फियर था आपके पर्सन का पहले शायद, कि वो ओपन अप नहीं होना चाहते थे, कंट्रोल में रखना चाहते थे
अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और इसलिए वो कनेक्शन नहीं बनाना चाहते थे आपके साथ. बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल. सो अगर अभी आप लोग दूर हैं एक दूसरे से, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे दूरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है उनके लिए. थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज दिस सीम. सो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी नज़र आएँ. कभी कभार कहानी मुख्तलिफ होती है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं. सो अगर आप अस्यूम कर रहे हैं कुछ चीज़ें देख कर या सोशल मीडिया देख कर के वो बहुत खुश हैं या सब कुछ ठीक है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है. जो नज़र आ रहा है सब वैसा नहीं है. नेक्स्ट इज़ आई लव यू. सो येस, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. फिर है हमारे पास आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू. सो येस, वो अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं. आवर लव विन कॉन्कर ऑल. सो आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो प्यार है, वो इतना पावरफुल है कि आप लोग कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. आप दुनिया फ़तह कर सकते हैं, आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं. इतनी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में. फिर है हमारे पास व्हाट एम आई मिसिंग. सो डेफिनेटली आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा लॉस्ट भी महसूस कर रहे हैं. अगर तो आप लोग एक साथ नहीं हैं और उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है और वह अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं, क्यों वो ऐसा फील कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ यू आर स्पेशल. सो आप स्पेशल हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं. नेक्स्ट इज़ आई एम हीलिंग. सो आपके पर्सन हील कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से जो पास्ट में हुई और उन सारी चीज़ों से जिनकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे आपके साथ, कनेक्शन में नहीं जा रहे थे. जो भी उनके फियर्स थे, जो भी ट्रॉमास थे, जो भी था, उसे वो हील कर रहे हैं. फिर है हमारे पास इम्पॉसिबल. सो आई फील कि जैसे वो आपको ये कहना चाहते हों कि आपसे दूर जाना उनके लिए इम्पॉसिबल है. यस. फिर है हमारे पास यू आर सो ब्यूटीफुल. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं. सो यस, ये आपके मैसेजेस थे. अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है. सो लेट्स सी. सबसे पहला है हमारे पास मासूम चेहरा. नेक्स्ट इज़ कहीं आग लगे लग जावे. सो ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स. अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. सो लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है. हमारे पास है येस, येस एंड येस. अ बिग बिग येस. जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. सो हमारे पास है 1111, 444, H, N, 555, 777, 999, R, U, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, E, R, T, नंबर 9, D, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, N, 22, B, 2, L, P, F, number 1, O, J, C, B, T, M, L, 555, A, L, 333, N. Then we have I, V, B and Z. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है.
कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।